नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारे मोंकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञा निगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागारे संसारे पारं नतो तुषाराद्रिशङ्का श्रीघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्निर्मले कल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भाले बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलति कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नवनीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मरमोण्डायमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूल निर्मूलनं शूले पाणियं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणिकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानंद ओ मेरे दाता पुरारी सदा सच्चिदानंद ओ मेरे दाता पुरारी चिदानंद संदो है मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नयावदियो मान त्रिपादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नारायणं न तावत् शोकं शान्ति सन्तापविनाशं प्रसीद प्रसीद प्रभो विभूता देवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भोतोभ्यं जराजन्म दुःख गीतात्कापमानं प्रभो पायापं नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो प्रभो पायापं नमामि शम्भो प्रभो पायापं नमामि शम्भो प्रभो पायापं नमामि शम्भो रोदष्टम प्रोक्तं वे प्रेरणार्थो सये ये पठन्ते नरभक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति बोलो प्रेम से शोनुमिनति सर्वज्ञ शिवदे गिबि प्रानुराग पुन्नम मंद्रवाणी वे दुजवर परमांग जो प्रसन्न व परब्रुना दीन भरने निज पद भगत दे पुंदु सर्वर दे तब माया बस जीव जड़ संतत भरे बलान ते पर क्रोधन गरिय पर कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल वै ये पर हो कृपाल सापन ग्रह हो ये ना तोरे काल बाबा ने महादेव बाबा ने हलाल विष यानी कि हलाल विष को अपने कंठ में ही क्यों धारण किया, अंदर क्यों नहीं लिया। सर्वप्रथम महादेव ने इस हलाल विष को कंठ में धारण इसलिए किया, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कंठ पर, और इसलिए धारण किया इसलिए किया कि उन्होंने कंठ पर ही इसे रोक दिया, क्योंकि कंठ के नीचे उनका मन है, कंठ के नीचे उनका मन है। मन के स्वामी उनके श्री राम है, मन के स्वामी उनके श्री राम है, उनके इसलिए विश्राम। हाँ,
विश्राम, विष और राम। महादेव, भाई विष आ गया और राम भी आ गया। विष भी आ गया और राम भी आ गया। विश्राम। विश्राम। महादेव अपने मन के स्वामी राम को तमोगुण यानी हलाल तमोगुण का स्पर्श भी नहीं करा सकते, क्योंकि इसको यदि वह पेट तक अंदर ले जाते तो ये मन और हृदय से होता हुआ पेट तक पहुंचता और इसका स्पर्श राम से होता तो ये सृष्टि सारी तमोगुणी स्वभाव की बन जाती। हाँ। तो ये सृष्टि जो होती जब अंदर पहुंच जाता है तो सारी सृष्टि तमोगुणी स्वभाव की हो जाती और सारी सृष्टि एक तमोगुणी स्वभाव की हो जाती, क्योंकि राम हमारे केवल सतोगुणी हैं और सतोगुणी वाला उनका स्वभाव है। और वही तीनों लोग और 14 भुवनों के राजा, वही तीनों लोग और 14 भुवनों के राजा और संसार के खेवनहार हैं। सारी सृष्टि एक स्वभाव से नहीं चल सकती, सारी सृष्टि एक स्वभाव से नहीं चल सकती, तीनों स्वभाव से चलती है। लेकिन इसमें सबसे अधिक महत्व सतोगुणी और रजोगुणी का है। इन दोनों गुणों की रक्षा महादेव ने की, इन दोनों गुणों की रक्षा स्वयं महादेव ने की, इसलिए इसको कंठ में ही धारण कर लिया। इसको कालकूट भी कहते हैं। इससे तात्पर्य है कि इसमें काल जो है कूट कूट कर भरा हुआ है, काल जो है इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है, कालकूट है। ये गुण बड़ा भयावह है। इसको धारण करना मतलब काल के ग्रास में जाना है। इसको धारण करने का मतलब है कि काल के ग्रास में जाना काल के ग्रास में जाना है। इसलिए बाबा को जल से दूध से दही से स्नान कराया जाता है, उसका असर कम करने के लिए, तमोगुणी का असर कम करने के लिए जो है ज्यादातर इसकी प्रचंड गर्मी की जो ज्वाला है उसको ठंडा करने के लिए बाबा के जल का स्नान है। इसलिए बाबा एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे बड़े ही भोले हैं और सारे विश्व के विश्वनाथ हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। इसलिए